जिस गांव में पानी नसीब नहीं होता था चिड़िया को, आज वो गांव हरा भरा है, बसा हुआ है। बच्चे बच्चियों की शिक्षा वहाँ पर होती है और वहाँ नज़दीक में मार्केट है। यहाँ 12 महीने खेती होती है तो मार्केट में बिक्री भी होती है। आज वहाँ रहा हुआ हर व्यक्ति माला माल है। जब आप किसी कृपा को साथ लेकर जाते हैं ना, तब आश्चर्यकारी घटनाएं होती है। जो न घटित होने वाली घटनाएं आपको सहजता और सरलता से पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं, तब आपको समझना चाहिए ये आपका चमत्कार नहीं, पर आपके भीतर बैठी हुई कृपा चमत्कार काम कर रहे हैं। एक अनुभव महाराज जी का याद आया, स्वामी लीलाशाह जी का। वल्लभ ग्राम शायद राजस्थान में पड़ता है। बात सिंध और हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजन के बाद की है। जब सिंधी लोग पाकिस्तान से शिरकत करके यहाँ आए थे हिंदुस्तान में और दर दर भटक रहे थे, उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी। सरकार के पास बहुत बार गए, बहुत बार कहा कि हम लोगों के पास रहने को घर नहीं है, कुछ तो उपाय कीजिए। बहुत बार कहने के बाद सरकार ने वल्लभ ग्राम में, राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है शायद, राजस्थान हरियाणा, खैरथल जगह का नाम है, सुना होगा जो हरियाणा के होंगे। वहां पर सरकार ने एक व्यक्ति को 16 बीघा जमीन दी, एक व्यक्ति के नाम 16 बीघा जमीन दी तो दी। वो जमीन इस प्रकार की थी कि कुछ जमीन में खेती होती थी, कुछ जमीन में बंजर भूमि पड़ी रहती थी। बंजर मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे कि उसमें खेती नहीं की जा सकती। बहुत परेशान हुए लोग, सरकार को गालियां देने लगे कि हम लोग एक तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आए, अपना सर सामान, कुछ ऐसे भी थे जो नगर सेठ थे, कुछ ऐसे भी थे जिनकी ज़मीनें पाकिस्तान में तो बहुत थी पर यहाँ आके रेफ्यूजी कहलाए और दर दर भटकते थे, रहने को और खाने को नहीं मिलता था। 16 बीघा ज़मीन तो ले ली। 16 बीघा ज़मीन के बदले में जिनके पास वो, जैसे अभी वोटर कार्ड है ना, वोटर आईडी है, तब उस समय भी कुछ कार्ड जैसा दे रखा था जिससे 450 रुपया वसूली की जाती थी ज़मीन के मुआवजे में, ज़मीन के बदले में। अब ज़मीन इतनी बंजर थी कि 450 रुपया तो तब दिए जाते जब ज़मीन में कुछ उपज होती, कोई उपजाऊ ज़मीन होती, कुछ फसल होती, तब तो होती बात। बड़े परेशान हुए। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और सरकार को कहा कि हमें एक ऐसी ज़मीन दो, भले कम दो, ऐसी ज़मीन दो जो उपजाऊ हो। सरकार ने सुना नहीं। दूसरी बार कहा, सरकार ने सुना नहीं। तीसरी बार कहा। एक बार जयपुर में किसी कार्यक्रम में पूज्य स्वामी लीलाशाह जी महाराज पधारे थे। इन लोगों को पता चला होगा तो वो लोग उनके पास गए। सुना था कि संत बहुत कृपालु होते हैं। तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे में परमारथ के कारणे इन चारों धरिया दे। सरोवर मतलब नदी। इन चारों ने दूसरों के परोपकार के लिए जन्म लिया है। जाति पाति क्वालिटी नहीं देखी जाती, पर ये सारे बिना कारण के कृपा करते। सरोवर, तरोवर मतलब पेड़ हर किसी को छाया देता। ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन है तो ना दूं, हिंदू है तो ना दूं, मुसलमान है तो ना दूं, फलानी जाति का है तो ना दूं, पर वो हर कोई आता है, सबको अपनी छांव देता है। सरोवर, तरोवर, संत जन, चौथा बरसे में। बारिश भी ये नहीं देखती कि किस पर बरसूं या किस पर ना बरसूं। चौथा बरसे में परमार्थ के कारण, परमार्थ दूसरों को भला करने के लिए इन चारों ने देह धरा है। सरोवर तरोवर संत जन, चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों धरिया दे। चलो हम संत के पास चलते हैं। संत तो आगे भी जानते, पीछे भी जानते।
सब महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने कहा कि सांत्वना देने के लिए कि हम आपके पास आते हैं, वहीं मुआवजा लेते हैं, वहीं खबर लेते हैं, वहीं देखते हैं, मुआयना करते हैं इस जगह का कैसी ज़मीन है और आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बड़ा संतोष हुआ। लोग उन्हें लेकर खैरथल आए। खैरथल में उन्होंने देखा कि वाकई ज़मीन बहुत ही उबड़ खाबड़ थी, ज़मीन में पत्थर पड़े हुए थे, ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर कुछ उपजना नहीं है और बारिश नहीं आ रही है। एक तो सरकार ने ज़मीन सही नहीं दी, ऊपर से बारिश मेघराजा बरस नहीं रहा था। महाराज जी एक पेड़ के नीचे बैठे, सब इर्द गिर्द बैठे। बोले देखो, मुझे लग रहा है कि एक बार आपको आखिरी कोशिश करनी चाहिए और ये ज़मीन का सैंपल ले जाके आपको सरकार को दिखाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपने हमें ये ज़मीन दी है, इसके बदले में छोटी सही पर हमें ज़मीन दी जानी चाहिए। ये लोग फिर से गए तो गए। आज तक 4 बार 5 बार या 7 बार जाने पर जो चीज़ सुनाई नहीं दी, वो इस बार सरकार ने पहली बार में मान ली और कहा कि कुछ लोगों को हम ज़मीन देंगे जो उपजाऊ ज़मीन होगी, और उन्हें वो ज़मीन मिली। ज़मीन तो मिली पर अब बारिश नहीं थी। फिर से उनके पास गए। आपके कहने से ज़मीन तो मिल गई पर अब बारिश नहीं हो रही है। महाराज जी ने कहा, ये सरकार से बड़ी सरकार परमात्मा की सरकार है। मेरा दिल कहता है सब लोग 150 घर वहां पर बस चुके थे, आ चुके थे। बंजर जमीन होने के कारण 70 घर रवाना होने की तैयारी में थे। बाकी के जो बचे खुचे थे वो भी सोच रहे थे कि कहीं पलायन कर जाएं। महाराज जी आए, उन्होंने कहा कि देखो, मेरा दिल कहता है कि यहाँ एक बहुत अच्छा शहर बस सकता है, चिंता मत करो, उसकी झोली में देर है पर अंधेर नहीं है। मेरा दिल कहता है कि आप प्रयत्न करोगे तो परमात्मा रूपी सरकार की कानों में बात जरूर जाएगी, बारिश भी आएगी, फसल भी होगी, बिजली भी आएगी, गांव भी बसेगा, परिवार सुखी भी होगा। कहते कह दिया पर कैसे हो सकता है, ये लोगों की समझ में नहीं आया। अभी बैठे ही थे और महाराज जी ने कहा कि ऊपर देखो, देखो ऊपर और कहो, बरस मेघ बरस, मेघ तू बरस। क्या लोगों का कहना था, और मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश जो कभी वहां नहीं आई, ऐसी बारिश जो कभी किसी ने नहीं देखी। कड़ाके की बिजली, सब लोग अब छुपे। महाराज ने कहा, छप्पर फाड़ के आइए, जितनी लेनी हो फसल ले लो, पानी तो है नहीं, बारिश के पानी से ही निर्भर हो रही थी खेती उस वक्त, बिजली तो थी नहीं जो कुएं से पानी निकाला जाए, ले लो जितनी खेती लेनी है। अब खेती तो ले ली गई, फसल हो गई बड़ी बड़ी। जब बड़ी फसल हो गई तो बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं। समझ रहे हो आप? चाबी ऑन हो गई थी, ताला खुल गया था, अब लॉक कौन करे? अब बारिश के साथ ओले भी बरस रहे थे। अब सब फिर से टेंशन में, जाए तो जाए कहां? जिसने ताला खोला है वही तो बंद करेगा। फिर से भागे जाए तो जाए कहां? फिर मत्था खाया जाके। महाराज एक बार फिर चलिए। अरे मैं तो तुम्हारे पास आने की सोच ही रहा था, बहुत ओले बरस रहे हैं। बैठे थे सत्संग में खुले आकाश के नीचे, बारिश फिर से शुरू होती है, ओले बरसते हैं, बारिश के साथ बड़े बड़े ओले। लोगों का मन सत्संग में नहीं लग रहा है, ओलों में लग रहा है। क्यों? फसल खराब हो रही है। महाराज ने कहा, सत्संग चल रहा है और तुम ओले गिन रहे हो? महाराज जी, फसल खराब हो जाएगी, चिंता मत करो, फसल पर ओले नहीं गिरेंगे। फसल को छोड़ के बाकी हर जगह पर ओले थे, फसल पर ओले नहीं थे।
इसकी कृपा क्या काम करती है, क्या काम करती है, कहना मुश्किल है। कुम्हार के निभाड़े में ऊपर आग, नीचे आग, पर बीच के निभाड़े, बीच के मटके के बिल्ली के बच्चे पकने के बाद भी जिंदा कैसे बचते, ये इसकी कृपा का चमत्कार। फसल को रत्ती मात्र नुकसान नहीं हुआ। लोगों के टकले टपाटक ओलों से घायल, लोग बचा रहे थे पर फसल को एक ओला नहीं गिरा है। फसल को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर ओले बरसे, फसल सुरक्षित है। ऐसे ही जिस पर कृपा होती है ना, आसपास सभी मुसीबतें होती हैं, पर वो उसी ओले की तरह बच जाता है, फसल की तरह जिस पर कृपा का साया होता है। फसल ली है इन्होंने, फसल ली है, फसल मिली है, फसल को बेचा गया है, बेचकर पैसा आया है। पहली बार सिंध और पाकिस्तान के बाद उन लोगों को, जो लोग बेघर हुए थे, पहली बार उन्होंने इतना पैसा देखा, इतने धक्के और मशक्कत करने के बाद पैसा आया। जो लोग जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, वो लोग भी अब ठहर गए हैं, क्योंकि अब सरकार की कृपा के आगे उस सरकार की चल रही थी, प्रकृति के आगे उस प्रकृति के पुरुष की चल रही थी, और इस सरकार के आगे उस सरकार की चल रही थी, और चलाने वाला मिल गया था, इसीलिए अब चिंता नहीं थी, चिंता नहीं थी। फिर से आए, फिर से कहा, अब तो तुम्हारे घर बार भी बने हैं थोड़े थोड़े, फसल भी अच्छी हो रही है, हाँ महाराज जी आपकी कृपा है। अब तो बिजली तो चाहिए, बिजली तो चाहिए, जाओ सरकार के पास जाओ और उसे पैसा जमा कराओ, जो कमाया है थोड़ा बहुत तो दोगे, तब तो बिजली आएगी। व्यवहार कुशलता देखो, ऐसा नहीं कि सब रख लो, नहीं थोड़ा सा दो तभी कुछ मिलेगा ना, है ना। अब जो आपको नियत किया गया है, भले उससे कम दो, उससे कहो कि इतना तो हमने कमाया ही नहीं है, थोड़ा बहुत ले लो और हमें बिजली दे दो, बाद में जब हम खूब कमाएंगे तुमको खूब देंगे। उनकी आज्ञा से जाते हैं सरकारी दफ्तर में और कहते हैं कि इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है, थोड़ा बहुत जो आपकी कीमत अदा करनी बनती थी वो हम कर रहे हैं, पर हमें बिजली चाहिए। आधी बार में बिजली सैंक्शन हो जाती है, उस गांव में बिजली आ जाती है। आश्चर्य को आश्चर्य हुआ, जिस जूते घिस गए जिस सरकार के पास, जाते जाते उस सरकार ने पहली बार में बिजली कैसे दे दी, क्योंकि उस सरकार की चल रही थी ना, इसीलिए दे दी। जब आप किसी कृपा को साथ लेकर जाते हैं ना, तब आश्चर्यकारी घटनाएं होती है। जो न घटित होने वाली घटनाएं आपको सहजता और सरलता से पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं, तब आपको समझना चाहिए ये आपका चमत्कार नहीं, पर आपके भीतर बैठी हुई कृपा चमत्कार काम कर रहे हैं। क्या ऐसा आपने देखा है कभी? आपने अनुभव किया है कभी? हमने तो बहुत बार किया है, आपने किया तो हाथ ऊपर करो। लगभग सभी ने, है ना। अब बिजली आ गई थी, कुएं खुदवाए गए, महाराज जी ने उसके लिए कुछ राशि भी दी कि यहां कुएं खुदवा लो और कुओं से अब आपकी फसल, मैं कहता हूं आपकी फसल अब केवल बारिश पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आप 12 महीने वहां पर फसल बनाया करें, खेती किया करें और मार्केट में बेचा करें। आपने समझा हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। उसी बंजर भूमि पे जहां पत्थर थे वहां आज भी 12 महीने फसल होती है। अगली बार फिर आते, महाराज जी अब हमारी एक इच्छा है। क्या? अब इच्छा है कि आप यहीं पर बसेरा कीजिए। आप ना, आदत है ना हमारी, थोड़ी सी उंगली होती है तो हाथ पकड़ लेते हैं, और जो कृपा करते हैं उनका तो खास, ताकि कृपा हम लोगों पर बरसती रहे,
सतत। उनका आश्रम बना वहाँ, लोगों ने 3 कुटियाएं साधना के लिए, 1 कुटिया उनके लिए बना दी। महाराज जी ने कहा अब यहाँ पर स्कूल बननी चाहिए जिसमें खासकर बच्चियाँ शिक्षा ले। महाराज जी ने वहाँ स्कूल की नींव रखी। आज भी वहाँ बच्चियाँ पढ़ती है, स्कूल है वहाँ, बच्चियों को सिलाई सिखाई जाती है, बच्चियाँ वहाँ शिक्षा लेती है। जिस गांव को सबसे 3rd डिग्री में, 3rd ग्रेड में रखा गया था, जिस गांव में एक चिड़िया भी पानी नसीब नहीं होता था चिड़िया को, आज वो गांव हरा भरा है, बसा हुआ है, कई परिवार वहाँ पर रहते हैं, बच्चे बच्चियों की शिक्षा वहाँ पर होती है और वहाँ नज़दीक में मार्केट है। यहाँ 12 महीने खेती होती है तो मार्केट में बिक्री भी होती है। आज वहाँ रहा हुआ हर व्यक्ति माला माल है। ये होती है संतों की कृपा, जब वो बरसने पर आती है तो कुछ नहीं देखती। हर विकृति को प्रकृति की स्वीकृति में बदल देना ये कृपा का काम होता है। कृपा कैसे काम करती है, कैसे चमत्कार करती है, ये सोचना मुश्किल है, हमारे बुद्धि की बस की बात नहीं। इसीलिए सतत ऐसा बने रहना चाहिए कि हम पर कृपा बरसती रहे।